रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं घना की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें काफ़ी सारे मेजर्स भी हैं और इसमें ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, ना ही आपको एप्लीकेशन फीस चाहिए, ना ही आईलेट्स चाहिए। एप्लीकेशन फीस है इसकी 500 RMB, मतलब राउंड अबाउट 20,000 पाकिस्तानी, मगर यह है कि वो आपको प्री एडमिशन नोटिस देने के बाद पे करनी है। तो आपकी मतलब प्री एडमिशन मिलने के बाद ऐसे समझें कि आपके काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, तकरीबन 80 to 90% चले जाते हैं प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद। तो वो यूनिवर्सिटी है शंघाई यूनिवर्सिटी। मतलब जैसे समझे कि चाइना की बहुत ही खूबसूरत सिटी, मॉडर्न सिटी चाइना के शंघाई में वो यूनिवर्सिटी है। तो ये इनकी CSE है, पता है वो आप लोगों को इतना अमाउंट देते हैं 3500 और 3000। मास्टर्स और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं और 15 फरवरी से पहले पहले अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है उसके लिए आपको ये 4-6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में CSE का फॉर्म फिल करना है, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह फिल होगा। दूसरे स्टेप में आप लोगों को जो है वो शंघाई यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, उस पर फॉर्म फिल करना है और क्या कहते हैं रिसीव प्री एडमिशन नोटिस, मतलब आपको प्री एडमिशन नोटिस मिलेगा और उसके बाद ही आप लोगों को फीस पे करनी है। और उसके बाद शंघाई कमेटी जो है उनकी वो एप्लीकेशन मटेरियल्स रिव्यू करेगी। और चौथे स्टेप में पब्लिश स्कॉलरशिप कम्प्लीट, उसके बाद आपकी यहाँ पे लिस्ट लगेगी जून के राउंड अबाउट। और उसके बाद ये क्या कहते हैं CSE को लिस्ट भेजते हैं और उसके बाद ट्यूशन फी एडमिशन नोटिस डॉक्यूमेंट। छठे स्टेप में आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये इनका हो गया मतलब CSE के लिए अप्लाई किस तरह होगा। ये इनका एजेंसी नंबर है जो CSE का फॉर्म फिल करने में काम आता है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। अभी हम चलते हैं शंघाई CSE के पोर्टल में अप्लाई किस तरह होगा। CSE पोर्टल में आगे हैं और इसका कोड पेस्ट करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। और इसमें हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सपोज हमने जो वहाँ पे अप्लाई किया था वो म्यूजियम स्टडीज में था। तो यहाँ से हमसे सपोज हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में इनके म्यूजियमोलॉजी आ गई, म्यूजियोलॉजी। और यहाँ सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। आपको इस पे मैंने सेपरेट से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर क्या कहते हैं आपने वो वीडियो देख लेना, मैं उसकी लिंक जो है कमेंट में शेयर कर दूंगा। और यहाँ से सपोज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसको सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और प्रिंट हो गया आपका, ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ से मेक श्योर करना है कि जो यूनिट का नाम सही हो, ये हमारा बाकी डिटेल्स है, क्योंकि मैंने काफी सारी डिटेल्स इसमें फिल नहीं की हुई तो इस वजह से ये खाली आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको A to Z फिल करना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। दूसरे हिस्से में इनके पोर्टल पे किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, वो आप चेक करें। और उसके बाद ऐसे समझे कि आपका जो है वो शंघाई यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। तो ये शंघाई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस पे हमें सबसे पहले साइन अप करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप ईमेल लिख के कोड सेंड करेंगे वो आप लोगों को, वो कोड यहाँ पे लगना है, फिर लगाना है साइन अप पे। तो ये कोड हमारा आ चुका है, हम कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप जो है वो हो गया। तो यहाँ पे शंघाई यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक में इन्होंने कोई सवाल पूछे हुए हैं, वो आपने जवाब देने हैं और उनके बाद इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है यहाँ से। तो बैचलर के लिए यहाँ पे 4 प्रोग्राम है इंग्लिश में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पे हम मास्टर्स पे क्लिक करते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम चेक करते हैं। तो मास्टर्स में भी इनके काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, अराउंड अबाउट 20 के करीब इंग्लिश में। और मोस्ट ऑफ द जो है वो इंग्लिश, जर्नलिज्म, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और इन चीज़ों से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर का भी प्रोग्राम है और यहाँ से आप इनके साल भी देख सकते हैं ना कि कितने साल का प्रोग्राम है। जैसे सपोज म्यूजियम स्टडीज जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, वो 3 साल का है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है 3 साल का है। और ये इंटरनेशनल बायोलॉजी है, सोशोलॉजी है, डेमोग्राफी है और काफी सारे मतलब प्रोग्राम्स हैं राउंड मैथ में इसके मास्टर्स के। अभी हम PhD पे क्लिक करते हैं, PhD के देखते हैं कि कितने प्रोग्राम्स हैं। PhD के भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, मैथमेटिक्स के हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ से सपोज हम जो है अप्लाई कर रहे हैं म्यूजियम स्टडीज में, क्योंकि थोड़ा यूनिक होना चाहिए। काफी सारे इंजीनियरिंग के मेजर्स तो मैं अप्लाई करता रहता हूँ और इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप कोई भी ट्यूटर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस हो ना हो डजेंट मैटर। सपोज हम इसको करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, अपने नाम और उसके बाद आपने चाइनीज नाम लिखना है। अगर आपका क्या कहते हैं चाइनीज नाम नहीं है तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट से अपने नाम को ट्रांसलेट करके वो लिख सकते हैं। और शॉर्ट नेम अगर कोई
कोई है तो वो भी आप लिखते हैं यहाँ पे, और ये सारी डिटेल्स फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे फिट लिखना है। स्किल्स प्रोफाइल जो भी आपके पास ओरिजिनल स्किल्स हैं आप लोग वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आ जाते हैं। चाइनीज आपने अगर है तो सही लिख करनी है, नहीं तो फिर नन करनी है। और यहाँ से फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी गुड करनी है, और कोई भी सर्टिफिकेट अदर पे आपके आके आपने जो है वो उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसमें आपने अपनी एजुकेशन, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक, इंटर और बैचलर की। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर्स, तो यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे एजुकेशन, और ये फिल करते जाएंगे। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो भी अगर आपने काम किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स देनी है, फिर नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देना है। फैमिली सिचुएशन, अपने फादर मदर की इंफॉर्मेशन देनी है, और जो भी इनकम है आपने वो लिखनी है। और इसके बाद जो भी आपकी एड्रेस है वो फिल करनी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से जो भी आपकी डिटेल्स हैं, और साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपने जो भी पाकिस्तान का बंदा है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, जो भी इंग्लिश स्पीकर बोल लेता हो तो उसकी डिटेल्स फिल करनी है। तो प्लीज मेल मी दी फॉलोइंग एड्रेस। तो यहाँ से आपने, अगर आप चाइना में हैं तो ये चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर पोस्ट माई होम एड्रेस। अदर इन्फॉर्मेशन में आपने आ जाना है। हैव यू एंटर्ड इन चाइना पास्ट 3 years, यस करना है अगर गए हैं तो, नहीं तो फिर नो करना है। व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, वर्क इन चाइना, स्टडी इन चाइना, रिटर्न टू होम। इनमें से आप बेहतर है कि अगर मास्टर्स के हैं तो स्टडी इन चाइना कर दें, नहीं तो फिर आपने बाकी और ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट इमेज अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो मेक श्योर करें कि आपकी ये सारी चीजें इसमें फोटो इनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। वीडियो इंट्रोडक्शन में आपने यहाँ पे अपलोड करना है और बताना है कि आप कौन है, और शंघाई यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाइना में क्यों जाना चाह रहे हैं, और शंघाई यूनिवर्सिटी में आप क्यों मास्टर्स करना चाह रहे हैं, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं। ये सारी चीजें आपकी वीडियो इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर 1-2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स। ये यहाँ पे है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स और बैचलर दोनों की मर्ज करके दोनों को अपलोड करना है। स्टडी प्लान यहाँ पे अपलोड करना है। आप इनका सैंपल है यहाँ से डाउनलोड करके उसमें अपनी स्टडी प्लान बनाना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें आप बैंक स्टेटमेंट सपोर्ट, ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट है। ये आप क्या कहते हैं अपने फादर वगैरह से फिल करवा के उसकी सिग्नेचर करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे अपलोड करना है आपने। सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है, क्योंकि इस पे रेड डॉट नहीं है, लाजमी नहीं है। और सर्टिफिकेट, पब्लिश पेपर सारे जो भी है आपके पास, हेल्थ सर्टिफिकेट, कासा अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये CSCA जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स वगैरह सारे इसमें अपलोड करने हैं आपने। तो इस तरह आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा इसके लिए, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डिटेल्स अभी हम पढ़ते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। शंघाई यूनिवर्सिटी में एक और स्कॉलरशिप है जिसका नाम है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो जो प्रोवाइड की जाती है शंघाई हुकूमत की तरफ से, और उसकी जो अमाउंट है वो भी सेम एज CAC है। इसमें कोई मतलब कम चीजें नहीं है। इसके लिए अप्लाई तीनों कर सकते हैं, बैचलर, मास्टर्स और PhD वाले। और कब अप्लाई करने हैं, अपने जून 30 2026 से पहले अप्लाई कर देना है। हाउ टू अप्लाई, पहले स्टेप में आपने इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपने क्या कहते हैं फॉर्म फिल करने, फॉर्म फिल करने के बाद क्या कहते हैं ये आप लोगों को प्री एडमिशन नोटिस देंगे। सिलेक्ट फंडिंग मेथड, फिल इन FCA शंघाई एप्लीकेशन कोड एज, ये आपने कोड लिखना है और फीस पे करनी है। पहले स्टेप पे आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद ये आप लोगों को ऑप्शन तभी देंगे जब आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर देंगे इस सिस्टम में। तो और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे और जून में आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अच्छा, इन्होंने एक PDF दिया हुआ है यहाँ पे डाउनलोड एरिया में जाके, अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 के लिए क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइन आ जाएगी ना कि उसमें मजीद आपको क्या क्या करना है। तो इसमें अप्लाई मास्टर्स और PhD और बैचलर तीनों कर सकते हैं। और 30 अप्रैल इसकी जो है डेडलाइन है। तो 30 अप्रैल से पहले आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एट शंघाई यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। और ये सारी डिटेल्स स्टाइपेंड की दी हुई है इन्होंने, इसमें कोई
इतना खास पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, बट अलबत्ता आप सही करके पढ़ना अपने हिसाब से। और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर वालों को ये सारी डिटेल्स पढ़नी है, मास्टर्स वालों को ये डिटेल्स पढ़नी है। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो यहाँ से आपने एक फॉर्म डाउनलोड करवाना है, वो फिल करना है। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी, सेल्फ वीडियो और क्या कहते हैं डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, कासा रिपोर्ट, ये बैचलर वालों के लिए है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, 2 रिकमेंडेशन लेटर और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर। ये इनका मेन जब मेरा मकसद था ये मतलब दिखाने के लिए ये यही था कि ये इसमें हम चेक कर। सबसे पहले आपने शंघाई के एप्लीकेशन पोर्टल पे अप्लाई करना है। इस वाले में ये पोर्टल आपने फिल करना है। दूसरे स्टेप में आपने मेजर वगैरह चूज करने कि कौन से मेजर के लिए अप्लाई करें। फिर आप सिक्योरिटी चेक और ये पूछेंगे अंदर सिस्टम ही 10-15 सवाल है, उनके जवाब देने हैं। और उसके बाद इनकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी, वो चेक करेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए तो आपको इंटरव्यू लेंगे, मगर इंटरव्यू आपको रियल बंदे नहीं लेंगे। वो इन्होंने एक एआई रोबोट बनाया हुआ है, वही आपसे सवाल करेगा। तो मेक श्योर करें आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। और उसके बाद आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा। और उसके बाद आपने फिर इसी सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में आपने वापस आना है। फिर वापस आके फिर आपने ये कोड एंटर करना है, शंघाई SGS 2026। उसके बाद क्या कहते हैं आपने फीस पे करनी है। इसकी अच्छी बात यह है प्री एडमिशन लेटर मिल जाएगा आपको, बाद में फीस पे करनी है 500 युआन मतलब 20,000। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होंगे और फिर रिजल्ट्स पब्लिश होंगे और आप लोगों की फिर लिस्ट लगेगी और एडमिशन नोटिस सितंबर में जाके आप वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह ये जो हो जाएगा क्या कहते हैं अप्लाई हो जाएगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो ना ही इतना कोई, हाँ इन्होंने डिटेल में इंटरव्यू के बारे में लिखा है। एन इंटरव्यू इंटरव्यू इंक्लूडेड विल बी अरेंज, द फॉर्मेट विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल। जैसे ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे उसके बाद ये आपको ईमेल करेंगे और 10 से 15 मिनट में होगा। और क्या कहते हैं इंग्लिश में होगा अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप चाइनीज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाइनीज में ये सवाल पूछेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया इनका शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस। और ये पोर्टल यहाँ पे आपने फॉर्म भरना है और यहाँ से आके आपने A to Z डिटेल्स देनी है। और वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, वो भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा।